अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना देज़ी कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं होममेड टमाटो प्यूरी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो चले चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटो प्यूरी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 किलो टमाटर बिल्कुल फ्रेश है। ये आपने इसमें ख़राब टमाटर बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि अगर आप ख़राब टमाटर लेंगे तो क्या होगा, आपको पता जब भी टमाटर रखे हुए थोड़े से गल जाते हैं तो उसमें अजीब सी बदबू आती है। तो एक टमाटर अगर आप इसमें ख़राब डालेंगे तो आपकी सारी की सारी प्यूरी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो चले हम इसको ले लेते हैं। सब में पहले इन टमाटर को हम काट लेते हैं, जिनको हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो हम ये टमाटर जो हैं, आप चाहें तो 4-4 पीस कर लें, चाहे तो आप बारीक काट लें, जैसे मर्ज़ी आप कटिंग कर लें। जब भी टमाटर सस्ते हों कोशिश करें कि आप उनको लेके सेव कर लें, और सेव करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आगे रमज़ान भी आने वाला है और जो वर्किंग वूमेंस हैं उनके लिए तो बहुत ही ये बेस्ट है, ताकि आपके जब भी आप प्यूरी बना के रख लेते हैं, टमाटो पेस्ट बना के रख लेते हैं, तो क्या होता है कि आप फटाफट उसको इस्तेमाल करने में वो आ जाती है। और वर्किंग वूमेन के आजकल तो घर वाली जो हाउस वाइफ हैं वो भी बहुत बिजी होती हैं पूरा दिन, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। खाने भी हमें अच्छे से अच्छे चाहिए, तो कोई ना कोई चीज़ हमें ज़रूर ऐसी मिले जो हम बिल्कुल तैयार करके रखें। तो आज ये समझ लें कि मैंने यही कोशिश की है कि हम शुरू करते हैं टमाटो प्यूरी से। सब में पहले हम इसको तैयार करते हैं, उसके बाद हम दूसरी आहिस्ता आहिस्ता से रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे, जो कि हमें रमज़ान में बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा देखें, टमाटर सारे हमने काट लिए। तो चले हम इसको शिफ्ट करते हैं जिस बर्तन में हमने बनानी है अपनी प्यूरी। चले अब इसको हम पका लेते हैं। देगची मैंने रखी है, फ्लेम ऑन कर दिया है। जितने हमने टमाटर अपने काटे हैं वो हम इसमें डालेंगे और इसको हम 30 से 35 मिनट तक बिल्कुल स्लो चूल्हे पे पकाएंगे। तो चले मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। अच्छा देखें, इसको 35 मिनट हो गए हैं। हम इसका ढक्कन हटाते हैं और देखें हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन अभी इसमें पानी है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको चम्मच से मैश कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करके। तो हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको और ढक देते हैं, ताकि ये थोड़े थोड़े से जो अंदर रह गए हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। ये टमाटर का अपना पानी है, हमने इसमें ज़रा भी पानी नहीं डाला है और ना ही इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। इसका अपना पानी देखें कितना सारा निकल आया। स्लो चूल्हे पे 10 मिनट के लिए और ढकते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चले देखें 10 मिनट और हो गए। मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से, ब्लेंडर की मदद से कर लेते हैं। हमने बहुत अच्छा से इसका पेस्ट बनाना है, ना हमने इसमें छिलका छोड़ना है और ना ही हमने इसका कोई बीज छोड़ना है। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो जग में भी डाल के अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्यूरी है वो बहुत अच्छी सी बने। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप आसानी से टमाटर जब भी सस्ते हों आप ज़रूर लें और उसको सेव करें। ये एक सेव करने का तरीका है। कभी कभी तो टमाटर 200 तक भी पहुंच जाते हैं। आजकल सस्ते हैं टमाटर और फ्रेश भी हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर देखिए, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। स्पेशली जो हमारे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं और जो खुद कुकिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। अपनी चीज़ों को तैयार करके रखें, प्यूरी बना के रखें। चूल्हा हम स्लो कर देते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो। चलें देखें, बहुत अच्छी तरह से ये हमारा जो प्यूरी तैयार हुआ है। ना इसमें कोई छिलका है और ना ही इसमें कोई बीज है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको और ढकते हैं और फ्लेम अपना स्लो कर देते हैं। चलें देखें 5 मिनट हो गए, हमारी प्यूरी जो है वो फाइनल मोड पे आ गई है। अब हमने इसमें क्या डालना है, क्योंकि हमने इसको प्रिजर्व करना है, तो हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून टाटरी। आप टाटरिक भी बोल सकते हैं और कहीं से भी किसी भी स्टोर से मिल जाती है। ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून ऑयल। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं।
आप देखिए किस कदर खूबसूरत इसका कलर है। हमने लाल टमाटर लिए थे तो लाल लाल सी बिल्कुल फ्रेश हमें प्यूरी मिलेगी ये। तो हम इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको बोतल में डालते हैं और दिखाते हैं आपको। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया अपना। ये तो हमारी जो प्यूरी है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, तैयार है। तो चले हम इसको अपने कंटेनर में डाल देते हैं। आप जिस भी बोतल में लें या जार में लें उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर उसमें पानी होगा तो आपकी जो प्यूरी है वो ख़राब हो जाएगी। 1 महीने तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल कर लेते हैं अपनी बोतल में। तो हाज़िर है हमारी टमाटो प्यूरी ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग से, आपके लिए, रमज़ान के लिए, बाहर रहने वाले लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।